me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रिप गोकू को। इस मोड पर ड्रिप गोकू हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने को मिला। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस मोड पर जो गोहान है वो अपने वेरिएंट से बैटल में हार चुका है। और इसके पीछे की स्टोरी तुम लोग जानते ही होगे। यहाँ पर गोकू ये सोच रहा है कि आखिर मेरे वेरिएंट का बेटा गोहान इतना पावरफुल है, पर मेरा बेटा गोहान वो उसके सामने इतना वीक कैसे है। वो उसकी 25% को भी हैंडल नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और वो गुस्से में ही पूरे के पूरे 8 मेटावर्सल लाइंस को पूरी तरीके से इरेज कर देता है। फिर बाद में वहाँ पर ब्रोली को बुलाया जाता है, पर यहाँ पर ब्रोली को एक अलग काम के लिए बुलाया गया था। इस मोड पर ब्रोली को एक नया टाइटल मिलता है और ये टाइटल होता है डेथ गॉड का, क्योंकि ब्रोली पोजेस करता है डेथ की पावर्स को। यानी कि अगर ब्रोली किसी को गलती से भी जान से मार देता है या फिर रेस कर देता है तो फिर उसे ड्रिप गोकू भी वापस नहीं ला सकता। और अगर तुम लोगों ने सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से देखा होगा तो फिर ये ड्रिप गोकू ओरिजिनल ड्रिप गोकू नहीं है। जो ओरिजिनल ड्रिप गोकू है वही फिर जिसे ब्रोली ने इरेज करा है उसे वापस ला सकता है। और इस मोड पर ड्रिप गोकू ने ब्रोली को अपने मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला टास्क जो ब्रोली को मिला है वो है कि एक ऐसे अरीना को क्रिएट करने का जहाँ पर सारे ही मेटावर्सल गॉड्स बैटल करने वाले हैं। और ब्रोली इस काम के अंदर लग जाता है। वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट करता है जिसके अंदर अगर 2 मेटावर्सल गॉड्स बैटल करे तो फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर 8 मेटावर्सल गॉड्स बैटल करे तो फिर भी इसे कुछ ना हो। उसने ये सब ऐसे किया और ये काम इतना एफिशिएंट था कि ब्रोली का बेटा भी ये नहीं कर सकता था। इस मूवमेंट पर ब्रोली एक एक कर सारे ही 8 मेटावर्सल गॉड्स को वहाँ पर समन करने लग जाता है। और सारे ही मेटावर्सल गॉड्स इस मोड पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो अगर मेटावर्सल वॉर होती है तो उसके अंदर जीत कर अपने मेटावर्स को सेव कर सके। पर यह सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पर हर कोई एक काफ़ी डेंजर एंगर को सेंस कर पा रहा था। ब्रोली बात करना स्टार्ट करता है। ब्रोली सारे ही मेटावर्सल गॉड से कहता है, तुम एक ऐसे एरिना में खड़े हो जहाँ पर तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारे दुश्मन है। यहाँ पर तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब पूरे के पूरे ओमनीवर्स में सिर्फ 8 मेटावर्सेस बचे हैं और उन मेटावर्स के गॉड्स तुम हो। अगर यहाँ पर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हारे मेटावर्स लाइन को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाएगा, फिर वो वापस कभी नहीं आने वाली। और इस मोड पर तुम्हें अपनी इस बैटल को जीतना ही है। और पहली बैटल अनाउंस होती है गोजिटा वर्सेस वेजिटो। इस बैटल के अंदर हम देखते हैं कि गोजिटा और वेजिटो दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और एक फाइटिंग स्टांस बना लेते हैं। इस मोड पर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो गोजिटा के आंखों में देखने लग जाता है और एकदम से ब्रोली कहता है, अब तुम्हारी बैटल स्टार्ट होती है। इस मोड पर गोजिटा और वेजिटो इन दोनों का ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वेजिटो एकदम से रुकता है और कहता है, तुम पहले से थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, ये काफ़ी इंप्रेसिव है, तो क्यों ना इसे और एक लेवल आगे ले जाया जाए। और यहाँ पर वेजिटो एकदम से पावर अप करना स्टार्ट करता है। इस मोड पर वेजिटो उसकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जो हम पहले देख चुके हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं उसके बाल और उसका फर ये पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पर उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी हद तक हमें गोल्डन दिखने लग जाते हैं। और इस मोड पर यह ट्रांसफॉर्मेशन है फर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मिलाया गया है शैडो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोजिटा काफ़ी इमोशनलेस तरीके से वेजिटो की तरफ देख रहा था और उसके ट्रांसफॉर्म करने से गोजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गोजिटा एकदम से अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाता है। वो कहता है, मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ तो उधम ज़रूर मचाओगे। और यह एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मेरा वेरिएंट एक बार लड़ चुका है, तो फिर मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया था। इस मोड पर गोजिटा की ये बात सुनने के बाद वेजिटो रुकता है और वो कहता है, ठीक है चलो, अभी तुमने अगर मुझसे निपटने के लिए कोई नई चीज़ अचीव करी है तो फिर मुझे वो दिखाओ, आखिर मैं भी देखूं कि तुम मुझसे कितना आगे जा सकते हो, तुम्हारे वेरिएंट्स मुझसे कितना पावरफुल बन सकते हैं।
और यहाँ पर जो वेजिटो है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता अटैक करने के लिए। इस मोड पर गोजिटा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है और हम देखते हैं उसकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर उसके बॉडी पर नो डाउट फर आ चुका है और वो भी ब्लैक कलर का। इस मोड पर गोजिटा के इस वेरिएंट ने वेजिटो की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कॉपी कर लिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए उसे ना जाने कितने साल लग गए होंगे ट्रेनिंग करते। जब ये दोनों अपनी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन में बैटल करते हैं तब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर इनकी बैटल एक सेम लेवल पर थी, बट एक टाइम के बाद वेजिटो यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाता है क्योंकि वेजिटो ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को गोजिटा से पहले अचीव करा था और इस मोड पर यह उसकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पर उसका पूरा कंट्रोल है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर वेजिटो डोमिनेट कर रहा था, बट जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही थी इस बैटल में, जो गोजिटा काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था और यहाँ पर ये बैटल काफ़ी लंबी चलती है। पर इस मोड पर काफ़ी अलग सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टाइम के साथ गोजिटा पावर अप करने लग जाता है, वो टाइम के साथ स्ट्रांग बन रहा था और जब वेजिटो इसकी वजह गोजिटा से पूछता है तब गोजिटा यहाँ पर हंसकर रिप्लाई करता है कि मेरे टाइमलाइन में सन गोकू एक लेजेंडरी सैन है। और इस मोड पर हम देखते हैं वेजिटो को। यहाँ पर जो वेजिटो है वो समझ जाता है कि वो अपनी ब्लैक शैडो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आते से उसकी पावर इस हद तक बढ़ती है कि बोलने की बात नहीं थी और वो अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में आकर गोजिटा को डिफीट कर देता है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता, अगर वो थोड़ा और टाइम अगर बैटल करता तो फिर हो सकता है गोजिटा के लिए सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन को भी राइवल करना इजी हो जाता, क्योंकि यहाँ उसके टाइमलाइन में जो गोकू है वो एक लेजेंडरी सैयन है। और जब ये बैटल ख़त्म होती है तब हम देखते हैं कि उन दोनों के ही चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ है और यहाँ पर गोजिटा इस बैटल को क्लियरली हार चुका है और वेजिटो के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खून है, पर वो अपने खून को साफ करता है। फिर ड्रिप गोकू जो है वो गोजिटा को यहाँ पर इरेज कर देता है और एक चीज़ चेंज होने से पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है और वो एक चीज़ ये थी कि जो गोजिटा है उसके टाइमलाइन में गोकू एक लेजेंडरी सैयन था और गोकू और वेजिटा जब इन्होंने डांसिंग फ्यूजन किया तब वो उस फ्यूजन के अंदर ट्रैप्ड हो गए और वो कभी बाहर निकल नहीं पाए और यहाँ पर एक अलग चीज़ होने से पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। आखिर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन वॉरियर, एक है गोजिटा और एक है वेजिटो, इन दोनों के बैटल का अंत ऐसा होगा ये सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर यहाँ पर इनके बैटल का अंत हो चुका है और गोजिटा लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाला जब तक ड्रिप गोकू नहीं चाहता। इस मोड पर जो ब्रोली है, ब्रोली वेजिटो को एक ऐसी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है जिस लोकेशन पर सारे ही वॉरियर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर जो ब्रोली है वो एक बार स्टेडियम को काफ़ी अच्छे से देख लेता है और स्टेडियम को एक खरोच भी नहीं आती, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता 2 मेटावर्सल गॉड्स लड़ने के बावजूद। और यहाँ पर ब्रोली एक सेकेंड बैटल को भी अनाउंस कर ही देता है, वो बैटल होने वाली है गोहान और सेल की। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, मुझे लगा था कि यहाँ पर गोजिटा को ब्रोली इरेज करेगा, बट ब्रोली ने गोजिटा को इरेज नहीं किया है, मतलब कि गोजिटा के वापस आने के चांस हमें दिख रहे हैं क्योंकि ड्रिप गोकू ने उसे इरेज किया है और ड्रिप गोकू चाहता है तो वो उसे वापस ला सकता है क्योंकि उसे डेथ की मदद से इरेज नहीं किया गया है। और साथ ही में जो अपकमिंग बैटल होने वाली है जो गोहान वर्सेस सेल वाली होगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी और इस गोहान का पास्ट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके पास्ट के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँ तो फिर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और एक बात गाइस, आपका रिस्पॉन्स देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इसकी वजह से 2 सीरीज़ यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है परमानेंटली, अब उन्हें फ्यूचर में कभी भी कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो फिर हाँ, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।